बार सो ससुराल में अगर तुम भाभी के सामने ससुराल में पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकते रहोगे। सोई जैसे ही इतने वचन सुने सोई राम और ऊंची गर्दन करके खड़े हो गए। अब पहनाओ वरमाला। बेचारी सीता बड़ी परेशान। क्यों? क्योंकि सीता जो थी वो भगवान श्री राम से कुछ छोटी थी और भगवान श्री राम जो थे सीता से कुछ बड़े थे। इसलिए सीता जी भगवान श्री राम की गर्दन तक नहीं पहुंच रही हैं। तो एक सखी आगे बढ़ी और कहने लगी, लला राम ऐसा करो आप झुक जाओ, हैं हमारी लली छोटी है तुम्हारी गर्दन तक पहुंच नहीं रही, तासे ऐसो करो झुक जाओ जो बरमाला पड़ जाए। और वह बोली कि झुकी जइयो लला रघुबीर हरि लली मेरी बारी है, झुकी जइयो लला रघुबीर लली मेरी बारी है। कहने लगी लला झुक जाओ हमारी बिटिया तुम्हारी गर्दन तक पहुंच नहीं रही है, तासे झुक जाओ। तो लक्ष्मण कान लगे भैया बिल्कुल मत झुकना। सोई सखियन ने देखो कान लगी हमें जलगत करंट दूसरी जगह से आए रहो। सोई एक सखी लक्ष्मण के पास में पहुंची और कान लगी, लला लक्ष्मण तुम बड़े चालाक हो, हैं काय को परेशान कर रहे हो, हमारी बिटिया की बरमाला पड़ जान दो। हैं लक्ष्मण कान लगे हैं अब आई हो हमारे पास में और तभी से अगर हमारे पास आ जाती तो अब तक तो ब्याह और गौनो सब होएगा वो तो हैं भाभी को लेकर चले गए होते हम अवधपुरी में। तो सखियां कान लगी करो लला कुछ जुगाड़ करो जो बरमाला पड़ जाए, हैं हमारी बिटिया छोटी है। तो लक्ष्मण कान लगे तुम चिंता न करो देखो अभियाल कैसे बरमाला पड़ रही। तो लक्ष्मण आगे बढ़े और कान लगे सभा के लोगों हमारे भैया राम ने इतना बड़ा काम कर दिया, जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं पाता था उस धनुष को हमारे भैया राम ने तोड़ दिया। लेकिन हम कितने मूर्ख हैं जो हमने अपने भैया के चरण स्पर्श तक नहीं किए। तो लक्ष्मण जैसे ही चरण छूने के लिए नीचे को झुके और राम ने उन्हें उठाना चाहा सोई मौका मिल गया सीता ने बरमाला पहना दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से बड़ी चतुराई से बरमाला पड़ी है। अब राम तुम पहनाए दो सीता को। बड़ी धूमधाम से बरमाला पड़ी और सभी सखियां फूल बरसाने लगी हैं। जब बरमाला पड़ी है तो बड़ी धूम थोड़े रहने देना, जब भामरे पड़े तब के लिए थोड़े थोड़े पास में रख लेना, सम्मत डाल दियो। सभी देवता लोग और सभी सखियां फूल बरसा रही हैं बड़ी धूमधाम से। जब बरमाला पड़ी है भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता की बड़े प्रेम से अब परीक्षित महाराज